अब आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने मोलारिटी देखा था, इस बार हम देखने वाले हैं मोलारिटी। ओके, इन दोनों में थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन का है वो थोड़ा सा फर्क है। उसमें रीटी था, इसके अंदर इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ओके, तो चलो बात करते हैं मोलालिटी। मोलालिटी सिंपल फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वर्ड ध्यान में रखना। लास्ट टाइम पे मोलारिटी में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखा था। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज, जैसा कि हम पहले वॉल्यूम लीटर में ले थे, वैसे ही यहाँ पे जो मास है वो हमें कंपलसरी केजी में ही लेना। ओके, तो चलो करते इसकी कैलकुलेशन। ओके, एक एग्जांपल दिया गया है हमें 10 ग्राम ऑफ NaOH, फिर से वही सिमिलर 10 ग्राम ऑफ NaOH, जिसका हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया था भाई। नंबर ऑफ मोल्स क्या आया था, 0.25। ओके, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इधर तो दे ही दिया है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो है वाटर और सॉल्यूट है वो NaOH। तो सॉल्वेंट एज अ वाटर, उसका हमें मास दिया है, कितना दिया है, 100 ग्राम। अब इधर ग्राम में दिया है, आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है केजी के अंदर। तो कर देते हैं चलो इसको 0.1 है समझ में। ओके, तो ये हुआ। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय एम ऑफ ए, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 0. अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 2.5 मोलर जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, अब इसके यूनिट को एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। ऊपर क्या है, मोल, नीचे क्या है, मास, जो कि केजी में है। तो आ गया मोल पर केजी। इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, मोल केजी इनवर्स, और इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एम के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये चीज थी हमारी मोलालिटी।